हेपेटाइटिस बी वायरस अगर आपकी बॉडी में है तो फिर आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में और ये कैसे होता है, साथ ही इसमें आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और आप इसको कैसे डायग्नोस करवा सकते हैं, साथ ही आपको इसमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पूरी जानकारी विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो आपके लीवर को प्रभावित करती है। मतलब अगर आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी की बीमारी आ गई है तो फिर आपका जो लीवर है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। आपका लीवर में सूजन हो सकती है और भी अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है और लीवर कैंसर तक हो सकता है अगर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो गई है तो। ये बीमारी होने का जो मेन कारण होता है दोस्तों, तो वो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। जी हाँ, हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है जब वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाती है। दोस्तों ये एंटर करने के बहुत सारे इसके रूट हैं, जैसे अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड के संपर्क में आ गए हैं, मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित है और उसका ब्लड निकला हुआ है और डायरेक्ट आप उस ब्लड के संपर्क में आ गए हैं, मतलब आपको भी कहीं पर कट है और आपका जो हाथ है उसी ब्लड के ऊपर जाके रख जाता है, तो वो जो उस व्यक्ति में जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो आपके इस घाव से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, साथ ही फिर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित है तो आपको उसके ब्लड से बचना चाहिए, उसका ब्लड कभी भी टच नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण की बात करें तो वो है दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति, स्पेशली अगर आपका पार्टनर क्या है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, मतलब हेपेटाइटिस बी की बीमारी उसमें है, तो फिर आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए। मतलब अगर आपका पार्टनर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी की बीमारी है और आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, तो वो जो वायरस है वो आपके यौन क्रिया के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर आपको भी हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाएगी, मतलब आपके पार्टनर से वो बीमारी आप में भी आ जाएगी। तीसरे कारण की बात करें तो वो है शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आना। दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और उसके शरीर के कोई भी तरल पदार्थ के संपर्क में आते हैं, जैसे उसके खून में या उसका वीर के या फिर उसका कोई जो थूका है उसके संपर्क में आते हैं, या फिर डायरेक्ट आपका घाव उसके ब्लड के संपर्क में आ जाता है, तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो सकती है। इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को जन्म देने के दौरान बच्चे में आ जाना। दोस्तों अगर कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है और उसको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है और वो बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो बीमारी जन्म के दौरान बच्चे में आ सकती है। इसलिए अगर कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है उसको हेपेटाइटिस बी का चेकअप जरूर कराना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आप में हेपेटाइटिस बी की बीमारी है या नहीं। अगर है तो फिर आपको इलाज लेना चाहिए ताकि वो बीमारी आपसे उस बच्चे में ना जाए। नेक्स्ट कारण की बात करें, वस्तु यूज कर रहे हैं, मतलब व्यक्तिगत कोई वस्तु यूज कर रहे हैं उसको साझा ना करें। मतलब आप कोई चीजें यूज कर रहे हैं और आप इन्फेक्टेड हैं, तो वो इन्फेक्टेड चीजें दूसरे पर्सन को यूज नहीं करना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है और वो इन्फेक्टेड उस बीमारी से, मतलब हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित है, तो फिर उसकी कोई भी वस्तुएं आपको यूज नहीं करना चाहिए। जैसे रेजर हो गया, मतलब वो दाढ़ी बनाने वाली जो रेजर होती है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बीमारी आप में आ सकती है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी फिर आप में आ सकती है, क्योंकि रेजर क्या होती है, रेजर को करते टाइम उसका जो ब्लड निकल के उस रेजर पर लग जाएगा और सेम रेजर से अगर आप भी दाढ़ी बनाते हैं तो वो जो रेजर में लगा हुआ ब्लड है वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा और आपको वो बीमारी हो सकती है। साथ ही टूथब्रश, कोई भी टूथब्रश का भी यूज नहीं करना चाहिए। साथ ही जिनका संपर्क डायरेक्ट उसके ब्लड से है, उसके तरल पदार्थों से है, तो ऐसी कोई भी वस्तुओं को आपको यूज नहीं करना चाहिए, वरना आप में वो बीमारी आ सकती है। नेक्स्ट कारण की बात करें तो वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी आप में
वो बीमारी आ सकती है। वैसे तो आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के पहले हेपेटाइटिस बी की जांच होने लगी है, इसलिए इसका खतरा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लेकिन अगर ये जांच नहीं होती है और डायरेक्ट आप में ब्लड चढ़ा दिया जाता है, तो फिर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिस कारण से आपको हेपेटाइटिस बी वायरस आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है और आपको हेपेटाइटिस बी से ग्रसित कर सकता है। दोस्तों अब हम लक्षण की बात करते हैं कि क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगर आप हेपेटाइटिस बी की बीमारी आप में हो गई है, तो आपको कौन-कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पहले लक्षण की बात करें तो वो है बुखार। दोस्तों आपको बुखार देखने को मिल सकता है। दूसरा लक्षण है वो है थकान। दोस्तों आपको थकान देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें कमजोरी, साथ ही नोजिया आपको मतलब उल्टी और जी मचलाना जैसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। साथ ही लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी आपको। साथ ही आपको पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, मतलब जहां पर लीवर होता है ना आपका, वहां पर आपको दर्द देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको पीलिया भी हो सकता है, मतलब जॉइंडिस भी देखने को मिल सकता है। आदि चीजें आपको, आदि लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी आपकी बॉडी में बी वायरस एंटर कर जाएगा आपको, आप हेपेटाइटिस बी की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। दोस्तों हम डायग्नोसिस की बात करें कि आप कौन कौन से टेस्ट करा के आप पता कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है या नहीं। दूसरे हम पहले टेस्ट की बात करें तो वो HbA1c मतलब हेपेटाइटिस का ये टेस्ट होता है। मतलब अगर आप ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपको क्या होगा, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव अगर आया तो मतलब आप में हेपेटाइटिस की बी की बीमारी हो गई है। दूसरा टेस्ट की बात करें तो वो है HbC एजी टेस्ट मतलब हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी टेस्ट। मतलब इस टेस्ट से पता चल जाता है कि आपको पहले कभी हेपेटाइटिस की बीमारी हुई थी या नहीं, क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो जीवन भर उपस्थित रहती है। नेक्स्ट टेस्ट करा सकते हैं आप नेक्स्ट टेस्ट करा सकते हैं आप HbEAg टेस्ट मतलब हेपेटाइटिस ई एंटीजन टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही आप वो कितने ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुके हैं। नेक्स्ट टेस्ट आप करा सकते हैं HBV DNA टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलेगा कि आपकी बॉडी में DNA उपस्थित है उस वायरस का या कितनी मात्रा में है, साथ ही कितना सक्रिय है और कितनी मात्रा में ये आपकी बॉडी में उपस्थित है। नेक्स्ट आप LFT करा सकते हैं मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं मतलब SGPT SGOT कितना बढ़े हुए हैं, साथ ही आपको जॉइंटिस तो नहीं है, पीलिया तो नहीं है। साथ ही आप लीवर बायोप्सी करा सकते हैं और साथ ही आप फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। फाइब्रो स्कैन से आपको पता चलेगा कि आपका लीवर कितना कठोर हो चुका है, मतलब लीवर सिरोसिस तो नहीं हो गया आपको और लीवर कैंसर जैसी बीमारी तो आपको नहीं हो गई है। तो आप ये टेस्ट करा के पता कर सकते हैं कि आप में हेपेटाइटिस बी वायरस है या नहीं। हम ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस जो बी वायरस होता है वो दो प्रकार का होता है, मतलब एक्यूट फेस और क्रॉनिक फेस। एक्यूट फेस में क्या होता है दोस्तों कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो स्वतः ही ठीक हो जाता है, मतलब जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो उसको ठीक कर लेती है। 90 से 95% लोगों को ये स्वतः ही ठीक हो जाता है, इससे इन्फेक्टेड होते हैं और ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन लगातार ये लंबे समय तक 6 महीने से अधिक तक बना है तो फिर ये क्रॉनिक फेज में पहुंच जाएगा और इसमें क्या होता है कि फिर आपका जो इम्यून सिस्टम उसे ठीक नहीं कर पाएगा, साथ ही आपका लीवर को नुकसान पहुंचने लगेगा। दोस्तों एक्यूट फेज में क्या रहता है कि अगर आपको हेपेटाइटिस बी वायरस आपके अंदर गया और वो स्वतः ठीक हो गया तो वो एंटीबॉडी उसमें बन जाती है, फिर जीवन भर आपको वो बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको हेपेटाइटिस बी की बीमारी हुई है और वो 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया, ठीक नहीं हो रही, तो फिर आपको इलाज लेने की जरूरत है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी की बीमारी तो वैसे कभी भी ठीक नहीं होती है अगर वो क्रॉनिक फेज में पहुंच गई है तो, मतलब आप पूरी तरीके से लीवर मतलब हेपेटाइटिस बी की बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है क्रॉनिक फेज में पहुंच गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब आप सिर्फ एंटीवायरल ड्रग ले सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपका जो लीवर है उसको क्षति नहीं पहुंचेगी, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए आपको अगर आप क्रॉनिक फेज में पहुंच गए हैं तो आप एंटीवायरल ड्रग का यूज जरूर करें। उससे क्या होगा कि आपका जो लीवर है उस पर कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी क्षति नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप एंटीवायरल ड्रग का ले सकते हैं, जैसे कि टेनोफोबिन या फिर एंटेकेविर जैसी एंटी वायरल ड्रग आती हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं और आप अपने लीवर को नुकसान होने से बचा सकते हैं। दोस्तों
आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।